नमस्कार, स्वागत है आपका। जो बाइडेन को 46वें राष्ट्रपति बनने से पहले ही दुनिया भर से बधाइयों के संदेश पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं और हर कोई अब उनके साथ अमेरिका को जोड़कर एक नए रास्ते पर चलना चाहता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूरोपियन कंट्रीज, सारे के सारे देश शामिल हैं। लेकिन एक देश ऐसा है जिसने अभी तक बधाई नहीं दी है जो बाइडेन को, वो है नॉर्थ कोरिया। और जब मैं नॉर्थ कोरिया की बात करता हूं तो जहन में सिर्फ एक चेहरा आता है, वो है किम जोंग उन का। जी हाँ, किम जोंग उन ने अभी तक जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई नहीं दी है। यह तो नहीं लगता कि वो आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं या वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, यानी 20 तारीख का, जब ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस को छोड़ेंगे और उसके बाद जो बाइडेन वहां पर एंट्री मारेंगे। फिलहाल अगर आपको इन दोनों के रिश्ते बताए जाएं तो 2006, 2007, 8, 9 इस पूरे के पूरे समय, जब खास तौर पे जो बाइडेन जिस वक्त पे एक्टिव तौर पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, उस वक्त से लेकर अब तक लगातार किम जोंग उन की तरफ से जो बाइडेन को लेकर जो बयान दिए गए वो बेहद निंदनीय आप उन्हें कह सकते हैं, खास तौर पर क्योंकि आलोचना लगातार होती रही किम जोंग उन की तरफ से जो बाइडेन की। वो ये भी कहते थे कि जो बाइडेन सत्ता के महत्वाकांक्षी हैं, वो ये भी कहते थे कि इस आदमी में समझ नहीं है। और अपनी रैलीज में यानी अपने संबोधन में जो बाइडेन को लेकर किम जोंग उन ने कई बार ये बातें कही हैं, जिसको लेकर के अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आया, जिसको लेकर के दोनों देशों के बीच और दोनों ये जो दोनों नेता हैं इनको लेकर भी आपसी कोल्ड वॉर जो है जारी रहा। इसके अलावा जो बाइडेन ने भी अपनी चुनावी कैंपेन में बार बार किम जोंग उन का नाम लाया और बार बार उन्हें एक क्रूर तानाशाह बताया, उन्हें एक बेकार आदमी बताया, बेकार मानसिकता वाला आदमी बताया। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बीते 2 सालों में 2 ऐसी मुलाकातें कर चुके हैं जो वो मुलाकातें ये बताने की कोशिश थी, और तीसरी मुलाकात आधिकारिक तौर पर तो नहीं हुई। एक नेता नॉर्थ कोरिया की सीमा पर खड़ा था, दूसरा नेता साउथ कोरिया की सीमा पर खड़ा था और वहीं से दोनों के बीच जो भी बातचीत भी नहीं हुई, जो ऐसा सुनने में आया था। लेकिन आधिकारिक तौर पर दोनों देश 2 ही बार मिले। उसके बाद जब तीसरी मुलाकात होनी थी, उससे दोनों ने कदम जो है वो पीछे खींच लिए। तो ये जो 2 मुलाकातें थी, इनमें ये जरूर देखने को मिला था कि दोनों देश क्या है, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर के बात लगातार चलती रहती है और लगातार जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ICBM जिन्हें कहते हैं, जिनकी रेंज इतनी कि अगर आप प्योंगयांग से उन्हें छोड़ते हैं, यानी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी, वहाँ से अगर आप उनसे हमला बोलते हैं तो वो निश्चित तौर पर शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन हो या फिर आप कहीं भी ओहायो से लेकर अलास्का, नॉर्थ कैरोलिना से लेकर किसी भी अमेरिकी शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। और ये दम उन ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में किस तरह की एक गहनता देखने को मिलती है, गर्माहट देखने को मिलती है, या फिर दोनों देशों के बीच ये टसल जो है वो जारी रहेगा। क्या जो बाइडेन और किम जोंग उन भी मुलाकातों का दौर आगे बढ़ाएंगे या नहीं, ये सबसे दिलचस्प रहने वाला है इस पूरी की पूरी बातचीत में देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।